तो हेलो गाइज, वेलकम बैक हो गया आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो है बेसिकली एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाला है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद जो है मार्केट के बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं। देखिए, इस कैंडल स्टिक पैटर्न को आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को डिटेल में सिखाने वाला हूं। और मैं केवल आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको इस पे बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से आप लोगों को इस पे पैसे बनाने हैं। तो आइए गाइस जानते हैं कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है एंड आपको इस पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है वो कैंडल स्टिक पैटर्न। ये कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिकली 3 कैंडल से मिलके बनता है। देखिए यहाँ पर जो पहली कैंडल होगी वो एक रेड कैंडल होगी, सेकंड जो कैंडल हो गई वो एक रेड कैंडल या फिर ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन जो पहली कैंडल होगी उसका कलर रेड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो हमारी थर्ड कैंडल होगी वो एक ग्रीन बुलिश कैंडल होगी। तो यहाँ पे ये है बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके से बना है, क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके से बना है तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट आखिर ऊपर क्यों गया है। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना आखिर ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को सही से समझते हैं तो आप लोग हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न से पता लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। जैसे कि आप लोग ये वाली कैंडल देख रहे हैं, इसी कैंडल से पता लगा सकते थे कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन आप लोगों को उसके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए गाइस समझते हैं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न आखिर बना किस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है पहली कैंडल। पहली कैंडल की ओपनिंग देखें, ये यहाँ पे ओपन हुई थी कैंडल। इसके बाद देखें फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ में जाता है। इसका मतलब कि यहाँ से जो है बायर्स ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर की तरफ में ले जाने का, लेकिन बायर्स यहाँ पे नाकामयाब रहते हैं। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लगातार जो है प्राइस फॉल करता है। अब देख सकते हैं प्राइस फॉल करते करते यहाँ तक आ जाता है और उसके बाद वापस से बायर्स यहाँ पे प्राइस को पुश करते हैं एंड प्राइस को यहाँ तक ले जाके क्लोज करवा देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स ने भी 2 बार कोशिश करी, बायर्स ने भी 2 बार कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं हो पाया कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा या फिर गिरेगा। तो ये हो गई एक इनडिसीजन कैंडल। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी सेकंड कैंडल की। देखें तो सेकंड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे ओपन होने के बाद जो है ये कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ में जाती है। ठीक है, नीचे की तरफ में जाने के बाद ये कैंडल वापस से ऊपर की तरफ में जाती है एंड आप लोग देख सकते हैं फिर ये वापस से नीचे आके क्लोज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम एक इनडिसीजन कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस कैंडल में बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि ज़्यादा बायर हैं या फिर ज़्यादा सेलर है इस कैंडल में, तो देखें यहाँ पे इसकी विक काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गई है। तो इसका मतलब कि बायर्स यहाँ पे एंटर हुए थे। फिर उसके बाद देखें तो सेलर्स ने यहाँ पे प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करी एंड आप लोग देख सकते हैं प्राइस को वो यहाँ पे लाके क्लोज कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें बेसिकली ये पता चल रहा है कि बायर्स ने भी यहाँ पे कोशिश करी, सेलर ने भी यहाँ पे कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या होगी, हमारे पास एक 2 इनडिसीजन कैंडल्स होगी, जिससे कि हमें बेसिकली पता चल रहा है ये जिस तरफ मार्केट निकलेगा उस तरफ मार्केट एक बड़ा मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर एंड सेलर की क्या चल रही है, फाइट चल रही है। और देखिए जहाँ पे लोग बाई सेल कर रहे होते हैं और अगर ज़्यादा पैसा किसी तरफ लग जाता है तो उस तरफ का मूव आने का चांस होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ज़्यादा पैसा यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स है यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर उन्होंने बाइंग में लगा दिया तो डेफिनेटली यहाँ से प्राइस बढ़ सकता है, और अगर उन्होंने सेलिंग की तरफ में पैसा लगा दिया तो फिर यहाँ से प्राइस डेफिनेटली गिर सकता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो इसकी अगर आप लोग थर्ड कैंडल देखें तो थर्ड कैंडल क्या बन जाती है, एक सुपर बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है। देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से बेसिकली कैंडल फॉर्म हुई है। देखें तो कैंडल स्टिक यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद फिर यहाँ से प्राइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे में गया था, इसकी आपको विक देखने को मिल रही होगी। और उसके बाद देखें तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की
तरफ में जाना स्टार्ट होता है और आप लोग देख सकते हैं प्राइस लगभग यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ में जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पिछली 2 कैंडल हैं वो ना ही ऊपर जा पा रही है ना ही नीचे जा पा रही है। देखें तो इसने ऊपर की तरफ में ब्रेक कर दिया, तो इट मीन्स कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अब हमें कैसे यहाँ पर अपना ट्रेड बनाना है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है ट्रेड बनाना। जैसे कि ये मैंने आपको 3 कैंडल स्टिक समझा दी हैं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न आखिर बना किस तरीके से, और इस कैंडल स्टिक पैटर्न में देखें ओवरऑल यहाँ पे 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में तो कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जो इसकी 3rd कैंडल थी उसमें हमें पता चला कि फाइनली यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से प्राइस बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे हमें एंट्री बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारी एंट्री ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे इस कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है, फिर यहाँ पे एक रीटेस्टिंग होती है। ठीक है, समझिएगा, अगर एक रीटेस्टिंग होती है तब यहाँ पे आप लोग अपना बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस स्टॉक को बाय करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की नीड होगी। या फिर अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डीमैट अकाउंट का नीड होगा। तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के जो लिंक है वो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है उनका। वहाँ से जाके आप लोग अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये है इस कैंडल स्टिक पैटर्न का हाई। ठीक है, ये इस कैंडल स्टिक पैटर्न का हाई, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज की, उसके बाद देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनती है जो कि ऊपर की तरफ में जाती है, फिर ये नीचे की तरफ में आती है। जैसे यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगी तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी एंट्री ले लेना है, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो 3 कैंडल हैं इनके लो के नीचे आपका जो है स्टॉप लॉस रहना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोग अपने ट्रेड में कितना टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों मैटर करता है। अगर हम सही जगह पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो वहाँ पर हमारे हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, और अगर हम सही जगह पर टारगेट रखेंगे तो मार्केट हमारा टारगेट ईजिली अचीव कर देगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। कभी कभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने मान लीजिए यहाँ पे टारगेट लगाया है और मार्केट उनके टारगेट के ऑलमोस्ट पास पहुँच के एकदम से रिवर्स हो जाता है एंड उनका वापस से लॉस हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर टारगेट सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके ट्रेड में। तो देखिए टारगेट जो है बेसिकली आप लोग चाहें तो परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग जो है मार्केट में रेजिस्टेंस को फॉलो करते करते भी टारगेट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है जो कि ये पर्टिकुलरली ये वाला लेवल। इस लेवल पे देखें मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट बनाया था, इसको मार्केट ने नीचे की तरफ में तोड़ा, यहाँ पे लंबी मार्केट ने सेलिंग दी। अब देखें वापस से मार्केट अगर इसकी तरफ में जाएगा तो ये क्या होगा, बेसिकली रेजिस्टेंस का अब ये काम करने वाला है। तो इसका ही हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक का होगा। तो फर्स्ट टारगेट आप लोग देख सकते हैं 1:2 से भी ज़्यादा का हमारा फर्स्ट टारगेट है। अब देखिए जैसे ही ये टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद आप लोग सेकंड टारगेट, ऑब्वियसली बात है कि आप लोग सेकंड रेजिस्टेंस का रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड रेजिस्टेंस आता है वो है ये। तो देख सकते हैं सेकंड टारगेट आपका ये अचीव हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 1:4 से भी ज़्यादा का टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो जाता है। अब देखें तो यहाँ पे मार्केट फिर और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ में जाता है, तो आप लोग ट्रेल करके भी चल सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेल करके चलेंगे तो आप लोग और भी ज़्यादा लंबे प्रॉफिट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों की एंट्री हुई, ये आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा, और आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को मैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बताऊं तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो 1:6 से भी ज़्यादा का आपको सिंगल ट्रेड में देख सकते हैं। मार्केट लगातार यहाँ से ऊपर की तरफ में गया एंड आपका यहाँ पे 1 गो में मार्केट ने आपका टारगेट अचीव कर दिया। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोगों को इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करना होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।